लिंग। पढ़िए और समझिए। इस बार गर्मी की छुट्टियों में प्रीतिका अपने दादा दादी, चाचा चाची और माता पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने गई थी। उसके साथ उसके छोटे भाई बहन भी गए थे। वहां उन्होंने शेर शेरनी को देखा। वहां उन्होंने बंदर बंदरिया को देखा। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्द बता रहे हैं कि दादा, चाचा, पिता, भाई शेर, बंदर पुरुष जाति के हैं, जबकि दादी, चाची, माता, बहन, शेरनी और बंदरिया स्त्री जाति के हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। सभी संज्ञाएं या तो पुरुष जाति से संबंध रखती हैं या स्त्री जाति से। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। 1. मोर नाच रहा है। 2. मेज पर केला रखा है। 3. बकरी घास खा रही है। इन वाक्यों में मोर और मेज शब्द के साथ क्रमशः रहा है और रखा है लिखा गया है, क्योंकि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। वहीं बकरी के साथ रही है लिखा गया है, क्योंकि यह स्त्री जाति का शब्द है। बकरी घास खा रही है। इन वाक्यों में मोर और मेज शब्द के साथ क्रमशः रहा है और रखा है लिखा गया है, क्योंकि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। वहीं बकरी के साथ रही है लिखा गया है, क्योंकि यह स्त्री जाति का शब्द है। लिंग के प्रकार। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, नौकर, चूहा, हाथी, माली आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ी, नौकरानी, चूहिया, हथिनी, मालिन आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग स्त्रीलिंग युवक, युवती, सहपाठी, सहपाठिन, लड़का, लड़की, माली, मालिन, पंडित, पंडिताइन, ग्वाला, ग्वालिन, ससुर, सास, बैल, गाय, बिलाव, बिल्ली, बेटा, बेटी, धोबी, धोबिन, बंदर, बंदरिया, लेखक, लेखिका, पोता, पोती, गुड्डा, गुड़िया, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, लुहार, लुहारिन, श्रीमान, श्रीमती, सेठ, सेठानी, वर, वधू, नर, नारी, राजकुमार, राजकुमारी, कवि, कवियत्री, देवर, देवरानी, हलवाई, हलवाइन, शिक्षक, शिक्षिका, बाघ, बाघिन, छात्र, छात्रा, बलवान, बलवती, पाठक, पाठिका, दूल्हा, दुल्हन, डिब्बा, डिबिया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द सूरज, चांद, तारे, पर्वत, झरना, पहाड़, चीन, भारत, अमेरिका, फूल, चंदन, पेड़, सुख, दुख, पतीला, आम, पौधा, दूध, मच्छर, चीता, भालू, तोता, घर, भवन, गुस्सा, हार, दिन, महीना, वर्ष, खेत आदि। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द नदी, पहाड़ी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सड़क, खुशी, चम्मच, घास, कार, कलम, पुस्तिका, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, ऋतु, फसल, लीची, लस्सी, गिलहरी, कोयल, चिड़िया, तितली, घड़ी, वाटिका, आंधी आदि। ध्यान देने योग्य। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्राई, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि।
देशों, ग्रहों, पृथ्वी को छोड़कर पहाड़ों, दिनों तथा वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। वाक्यों में आने वाले क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान की जाती है, जैसे 1 दूध गर्म हो गया, पुल्लिंग। 2 मैंने कॉफी पी ली, स्त्रीलिंग। अब तक हमने सीखा, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। क्रिया के प्रयोग के आधार पर लिंग की पहचान की जाती है।